डे 2 के बी पार्ट के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आपके नंबर्स, बुलेट्स एंड आउटलाइन और कुछ शेडिंग के साथ। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं हमने एक ये इस तरीके का एक सेंटेंस को हमने टाइप किया है। एक और हम सेंटेंस टाइप कर देते हैं। दिस इज तीनों लाइनों को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन जो दिख रहा है जिसे बोलते हैं नंबरिंग, या आप बोल सकते हैं नंबरिंग आपको यहाँ दिख रहा है, बुलेट्स आपको यहाँ दिख रहा है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग ऑप्शंस को यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन नंबर्स आपको यहाँ पे नंबरिंग लाइब्रेरी दे रखी है। आप चाहते हैं 1 2 3 आप इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए कितना बेहतरीन 1 2 3 लग चुका है। हमें ये 1 2 3 दोबारा से अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक बार जाके जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखिए कमाल ऑटोमेटिकली 4 नंबर लग पा रहा है। देख लेते हैं कमाल को। दिस इज टेस्ट, वापस डेमो, एक और वापस एंटर। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से नंबरिंग होती जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस नंबरिंग को अगर हमें चेंज करना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम एबीसी की फॉलो करेंगे। ये देखिए एबीसी फॉलो हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया था। इसको मिटा सकते हैं, बैक स्पेस देखें। अभी हम यहाँ पे इसको भी बैक स्पेस देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे पूरी नंबरिंग ऐसे हट चुकी है और जैसे ही आप पर जा चुके हैं लाइन में तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वापस आपकी नंबरिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से नंबर ऑप्शंस के थ्रू आप डिफरेंट स्टाइल्स आप यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कुछ साइन या सिंबल्स यूज करना है तो आप इस ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप जो भी सिंबल्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला सिंबल, तो आप ये देख पा रहे हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि अगर आपको कुछ नए इस तरीके के सिंबल्स ऐड करना है तो कैसे करेंगे। इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू डिफाइंड बुलेट्स, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपकी गैलरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं विंज। अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे तो विंज उठा लेते हैं और ये देखिए विंजेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये विंज उठा लीजिए। और विंजेस उठाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट आपके सामने बहुत सारे बुलेट्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इस तरह का टेलीफोन चाहिए और इस पर आप इंसर्ट करते हैं तो अभी देखिए कितने सारे टेलीफोन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप चाहें जिसको टेलीफोन को उठा के बात कर सकते हैं आपके प्रेमियों के साथ, आपके अच्छे जन के साथ जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो आप ये लगा सकते हैं। और अगर आपका मानस ये लगाने का नहीं है, आपको कुछ स्माइली या शेडी जो भी आपको लगाना है, स्माइलिंग फेसिंग लगाना है, आप स्माइल फेस लगाइए। तो आप किसी भी तरह का जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरीके से अपने सेट करते हैं सेक्शन पे, आप इस ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं एक एंटर देके हमने इसको बना दिया और यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड मेंशन कर देते हैं। ये जो है MS वर्ड ये हमारे इस पूरे के पूरे टेक्स्ट का टाइटल है। इस टाइटल को हम कहां पे सेट करेंगे, उसके लिए ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसमें आपको ये वाला जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये वाला जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट है। आप देखिए पूरे पेज के सेंटर में आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला, ये राइट अलाइनमेंट है और वापस अगर हम बात करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट है जिसपे हमने इसको इंप्लीमेंट करा। अब हम एक डेमो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और फिर आपको कुछ आगे डिफरेंस बताते हैं। डेमो टेक्स्ट बेहतरीन है, आप टाइप करें। और अगर आप टाइप ना कर पा रहे हैं तो आप lepsum.com की एक साइट है, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी टेक्स्ट है आप उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, ये पूरा इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। ये हम एक ही पैराग्राफ कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं वापस हमारे वर्किंग एरियाज के अंदर। इस वर्किंग एरिया में हम आ जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अभी देख पा रहे हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पे जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो आप कुछ बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन्स यहाँ पे खत्म हो रही है ये इक्वल नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरे के पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस वाले ऑप्शंस पे ये जो दिख रहा है ये जिसे बोलते हैं जस्टिफाइड, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए पूरा का पूरा इक्वलिटी यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही है।
आई होप सो आपने जस्टिफाइड कर लिया होगा, आपके हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जस्टिफाई करने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार इस पूरे पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और इसको थोड़ा सा स्पेस देके हम कंट्रोल वी कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए कितनी जल्दी हमने 3 पैराग्राफ्स टाइप कर लिए प्रॉपर। अब हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो हम बताना चाह रहे हैं इस ऑप्शंस को, जिसको बोलते हैं इंडेंट। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इस वाला मतलब कि इंक्रीज इंडेंट पे आपने क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं आपका जो पैराग्राफ है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जबकि बाकी दो सेम टू सेम है। अगेन हमने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक, आप चेंज देख पा रहे होंगे, और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और दबा दिया, थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और कर देते हैं। अब आप देखिए तीनों के पैराग्राफ के पैटर्न अलग अलग हैं। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे कुछ भी फ्लो में टाइप करेंगे, कुछ भी फ्लो में, फॉर एग्जांपल हम एक टाइप कर रहे हैं, तो आप देख पाइए इसके बाहर नहीं जा पा रहा है जो आपने एरिया या जो आपने इंडेंट सेट किया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी आप क्लिक करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे, तो उसके बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को इसके माध्यम से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, अगर इस पैराग्राफ को आप चारों तरफ से इस ऑप्शन के माध्यम से बॉर्डर को लगाना चाहते हैं, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बॉर्डर आपके सामने आ चुकी है चारों तरफ। अब बॉर्डर आ चुकी है तो हमको तो उस बॉर्डर की जो विड्थ है उसको भी थोड़ा बढ़ाना है। हमने 3 पॉइंट करा तो थोड़ा सा डार्क हो गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ी सी स्टाइल भी नहीं करनी है तो डैश लगा सकते हैं। तो अभी देखिए डैश लग गया है। अगर आप चाह रहे हैं डैश के साथ हमारी कलरिंग भी सेट हो जाए, तो जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं वो देखिए बेहतरीन कलर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है इस ऑप्शन के द्वारा। अगर आप पैडिंग को यूज करना चाहते हैं 7 पॉइंट, तो अभी देखिए ये जो पैडिंग क्या होती है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है उसकी वो ठीक करना पैडिंग होता है, मतलब उसमें गैप निकालना। देखिए वापस दिखाते हैं आपको, पैडिंग पे जाइए और 10 पॉइंट्स का गैप निकालिए। देखिए पैडिंग ये होती है, तो आप पैडिंग भी यहाँ से सेट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से इस ऑप्शन से आप चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वापस, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला, इस ऑप्शन का नाम है पैराग्राफ शेडिंग। तो आप यहाँ पे जाके जो भी आप शेडिंग देंगे लाइट बिट, आप ये देखिए मान लेते हैं हमने ये शेडिंग दे दी और 1 मिनट में हमने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए ये पूरी की पूरी शेडिंग एप्लीकेबल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इस शेडिंग के बाद अगर आपका ये जो पूरा पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, इन लाइन के बीच के स्पेस को आप सेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में आपको 3 डॉट्स दिख रही है, यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग दिख रही है। आपको 2 का या 2.5 का मैनेज करना है, तो आपके लाइन के बीच में आप देख पा रहे हैं पूरे पैराग्राफ के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बीच में जो गैप्स है वो 2.5 एप्लीकेबल हो चुका है। स्पेसिंग इंडेंट फर्स्ट लाइन आपको सेट करना है, तो ये देखिए फर्स्ट लाइन का इंडेंट सेट हो चुका है जितने भी पैराग्राफ है उनका। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका लेफ्ट टू राइट का टेक्स्ट डायरेक्शन है, बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। अगर राइट टू लेफ्ट में करते हैं तो ये डायरेक्शन शो करेंगे। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शंस के थ्रू आप लाइन स्पेसिंग को भी बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ के ऊपर आपको जो लाइन स्पेसिंग है वो देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ आपको सेट करना है। हल्का सा स्पेस यहाँ पे आ चुका है। हालांकि अपन चाहें तो इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं स्पेस पे, इसको एंटर देके भी आप स्पेस सेट कर सकते हो, बैक स्पेस से स्पेस को खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस स्पेसिंग को यूज कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के पैराग्राफ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो इस सेक्शन में डे 2 का जो पार्ट बी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपने यहाँ तक इस पहुंचे हैं, आपने पूरा लेक्चर देखा है, तो आप होम में टेक्स्ट के ऊपर और बुलेट्स एंड नंबरिंग और स्पेसिंग के साथ आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर 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 शेयर करें, जिससे कि वो अपनी स्किल्स डॉक्यूमेंट्स में इंप्रूव कर सके और जहां भी वो जॉब करें अपनी एफिशिएंसी को अच्छा दिखाएं, अच्छा आउटपुट मिले। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, तैयार करना। हाँ,
सिर्फ उसके बदले में हम चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे आरो कंप्यूटर्स के इस चैनल को जरूर शेयर और लाइक करें। धन्यवाद, बाय बाय।